346 के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे चैनल 346 को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि आपकी टक्कर का इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं, आपको लोगों की परवाह नहीं रहती, आप अपने आप को प्रूव करना छोड़ देते हैं, आप किसी को जिताना बताना छोड़ देते हैं कि आप भी कुछ हैं। आप अपने होंठ सी लेते हैं और अपने काम को कहते हैं कि वो बोले। आप अपने आप को इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं कि आपका लोगों को खींचने लगते हैं। लोगों को पता चल जाता है कि इस शहर में कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसमें कुछ ख़ास है, और वो लोग अपने आप को सर्च करने लग जाते हैं। तो सबसे अहम बात है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि लोगों को नज़र आए। शेर अपने एटीट्यूड की वजह से जंगल का राजा होता है। ईगल अपने एटीट्यूड की वजह से सबसे ऊपर उड़ता है, क्योंकि दोनों जानते हैं अगर हम एक एवरेज के साथ रहें तो एवरेज बनकर ही रह जाएंगे। बाज़ कभी आपको कबूतरों के झुंड में नज़र नहीं आएगा, वो हमेशा ऊंचाई पर अकेला उड़ता है। जब वो अपने सामने आता है तो कोई परिंदा ठहर नहीं पाता। सारे परिंदे अपने आप को ही दाएं बाएं हो जाते हैं। अपने एटीट्यूड में सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो शामिल करनी है, मेरी सोच और मेरा मकसद बहुत बड़ा है। जैसे एक कबूतर था, वो एक पिंजरे में ही पैदा हुआ था, इसी पिंजरे में ही रहा, वहीं पला बड़ा, वहीं ज़िंदगी गुजार दी। उसके मालिक ने उसे कभी भी पिंजरे से बाहर ही नहीं निकाला था, पिंजरे में ही कैद रखा। बाहर की दुनिया के बारे में इस परिंदे को कुछ भी इल्म न था कि बाहर भी एक दुनिया जो बहुत बड़ी, उड़ने के लिए लंबा खुला आसमान है। वो कबूतर शायद ही इस पिंजरे में ही मर जाता, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका मालिक पिंजरा बंद करना भूल गया। पिंजरे का खुला दरवाज़ा देखकर भी वो कबूतर कितनी ही देर अपनी जगह पर ही बैठा रहा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि आपकी टक्कर का इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं, आपको लोगों की परवाह नहीं रहती, आप अपने आप को प्रूव करना छोड़ देते हैं, आप किसी को जिताना बताना छोड़ देते हैं कि आप भी कुछ हैं। आप अपने होंठ सी लेते हैं और अपने काम को कहते हैं कि वो बोले। आप अपने आप को इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं कि आपका लोगों को खींचने लगते हैं। लोगों को पता चल जाता है कि इस शहर में कोई ऐसा बंदा आ गया है के लिए लंबा खुला आसमान, क्योंकि उसे इस पिंजरे से बाहर भी कोई दुनिया है। फिर वो आस्ता आस्ता एक एक कदम चल के पिंजरे से बाहर आया। इधर हैरत से देखा कि कहाँ आ गया है। फिर उसने उड़ने की कोशिश की, थोड़ा सा उड़कर वो गिर गया। उसने दोबारा उड़ने की कोशिश की, तेज़ हवा आई और उसे अपने साथ उड़ा कर ले गई। वो आसमान पर उड़ने लगा। पहले तो उसे समझ ही नहीं आई कि वो कहाँ आ गया है। वो सोच रहा था कि उसका मालिक जो उससे प्यार करता है वो कितना परेशान होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा, अब वो अपने घर कैसे जाएगा। वो नहीं जानता था कि उसका असल दुश्मन तो उसका मालिक ही था, जिसने सारी ज़िंदगी उसे पिंजरे में कैद करके रखा। कितनी ही देर वो कबूतर इधर उधर उड़ता रहा। अपने पिंजरे को जिस दिन वो अपना घर समझता था ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं नज़र ना आया। थक हार कर वो एक दरख्त पर आकर बैठ गया और रोने लगा। जिस दरख्त पर वो बैठा तो उस पर कई परिंदों के घोंसले थे। शाम को जब वो परिंदे लौट कर आए तो उन्होंने उस कबूतर को रोते हुए देखा। जब उसके गिर्द इकट्ठे हो गए और रोने की वजह पूछी, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, क्यों रो रहे हो, तो उस कबूतर ने सारी बातें इन परिंदों को बता दी। सारे परिंदे उसकी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो।
وہ बेचारा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। एक तो मैं पहले ही दुखी हूँ, ऊपर से ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसे रोता देखकर इनमें से एक बुज़ुर्ग परिंदा बोला, तुझे रोने की कोई ज़रूरत नहीं, तुझे तो आज ही नई ज़िंदगी मिली है। वो बंद पिंजरा तेरा घर नहीं बल्कि कैद खाना था। इस पिंजरे में तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सारी काबिलियत, तुम्हारी सारी सलाहियतें, तुम्हारी दुनिया छोटा सा पिंजरा नहीं बल्कि नीला आसमान है, तो तेरी उड़ान के लिए बना है। इसलिए इस पिंजरे को भूल जा और अपने पैरों को खोल। इस नीले आसमान का सीना चीर कर अपनी काबिलियत के जौहर तेरी दुनिया में बहुत हैं। तो हम में से ज़्यादातर लोग भी ना किसी दायरे में रह रहे होते हैं। हमें भी चाहिए कि हम इस दायरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल आएं, और जब हम निकलेंगे तो उसी दिन हमें पता चलेगा कि इस दायरे से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, जहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। तो जब कुछ भी अचीव की ज़रूरत नहीं है, उतने की ज़रूरत नहीं, इसलिए अपनी सोच को बड़ा करो और कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करो। दूसरी बात जो आपके एटीट्यूड में होनी चाहिए वो है दूसरों की बात सुनना। इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जाए, मेरे दर्द को महसूस किया जाए। मेरी तकलीफ़ सबसे बड़ी है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं सुनता। यहाँ पर हर कोई अपने सुनाने में इतना मसरूफ़ है कि दूसरों की बात सुनने का ना तो उनके पास टाइम होता है और ना ही इन्हें ज़रूरत होती है। ऐसे में बेस्ट एटीट्यूड ये होता है कि पहले दूसरों की बात सुनी जाए और फिर इन्हें तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश की जाए। जब हम पहल करेंगे, दूसरों को बोलने का मौका देंगे, इनकी बात समझेंगे, तो हमारे गर्विदा हो जाएंगे। हमें दुनिया का बेहतरीन इंसान, अपना हमदर्द और दोस्त समझेंगे। तीसरा एटीट्यूड ये है कि आपको सपोर्टिव के नहीं, इस दुनिया में टांगे खींचने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सहारा देने वाले ना होने के बराबर। जब कभी आप अपने ख्वाबों का पीछा कर रहे हों, हर कोई आपका मजाक उड़ा रहा होगा, आप पर तनकीद कर रहा होगा, और वहाँ पर एक शख्स आकर आपको अपने कंधों पर हाथ रख कर आपका हौसला बढ़ाएगा, जो कहेगा मुझे तुम पर यकीन है, तुम सपनों पर यकीन है, तो तुम इन्हें ज़रूर पूरा करोगे, तुम करके दिखाओगे। जो तुम्हें थपकी देकर, जादू की थपकी दे, तुम्हें सपोर्ट करें, तो ऐसा शख्स आपको कभी नहीं भूलेगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा। दोस्तों, सुपरवेटिव होना एक बहुत बड़ी खूबी है जो हर किसी में नहीं होती। जिस बंदे का सुपरवेटिव एटीट्यूड होता है, वो लोगों के दिलों में बहुत जल्दी अपनी जगह बना लेता है और लोग उसे कभी नहीं भूलते। सिंपली चीज़ें तो हर कोई कर लेता है, पानी के बहाव के साथ तो सब बहते हैं। दुनिया सिर्फ इन्हें याद रखती है जो बहाव के ख़िलाफ़ तैर कर दिखाते हैं। तारीख़ के पन्नों पर सिर्फ उनके नाम दर्ज होते हैं जिन्होंने वक़्त का रुख मोड़ कर दिखाया, जिन्होंने मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी, चैलेंज को कबूल किया, आगे बढ़े और नया रास्ता खोज कर दिखाया।